नमस्कार दोस्तों, नमस्कार लक्ष्य। अभी कुछ घंटों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का औचक निरीक्षण हमारे लक्सर में गांव गंदासपुर रायसी में चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप लक्सर क्षेत्र का दर्द समझें। एक बार मैं आपसे बीच में मिला भी था इस मामले को लेकर, और मैंने डीएम हरिद्वार को भी एक ज्ञापन भी प्रेषित किया था कि लक्सर को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। जब पिछले साल जब इस तरह से फ्लूड आया था लक्सर में, तब भी आप आए थे और उस समय आप हेलीकॉप्टर से भी आपने निरीक्षण किया था क्षेत्र का। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि जो स्थिति पहले थी वो स्थिति आज भी है, क्योंकि लक्सर 15 साल से बेहाल है। ये मैं जान सकता हूं, हमारे लक्सर की सम्मानित जनता जान सकती है, क्योंकि मैं तो लक्सर के गांव-गांव में, गली-गलियों में मैं घूमता हूं, पैदल यात्रा करता हूं, जाता हूं, लोगों का दर्द सुनता हूं, देखता हूं कि लक्सर की स्थिति क्या है और क्या हो रही है दिनों दिन। मेरा एक सवाल था, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूं और उससे पहले जनता का सेवक भी हूं। जनता के सेवक के नाते मेरा आपसे अनुरोध है कि आप निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन निरीक्षण के बाद जो बार बार जल भराव जो होता है लक्सर में, बार बार जो स्थिति खराब होती है, वो स्थिति बार बार ऐसे के ऐसे ही रुक जाती है। ना उसमें कोई अधिकारी सुनता है, ना कोई अधिकारी आता है, ना उसमें कोई काम होता है। ये चीज लक्सर की जनता भी जानती है, सरकार भी जानती है, क्योंकि मैं इतने वर्षों से देख रहा हूं कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो आपदा प्रबंधन का अधिकारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी जमीनी स्तर पे उतर के आके नहीं देखता है। आज आप निरीक्षण करने आए, लक्सर की जनता आपका स्वागत करती है, मैं दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन बात वहीं पर आके रुक जाती है कि निरीक्षण तो हो जाते हैं, लेकिन जब बाद में वो चीजें अमल में नहीं लाई जाती। और ये लाइव पे आने का माध्यम मेरा यही था, ताकि ये सब चीजों के बारे में मैं क्षेत्र की जनता से अवगत करा सकूं और आप तक भी मेरी बात दोबारा से पहुंच जाए। पिछली बार जब डिजास्टर हुआ था तो हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, जहां जहां भारी वर्षा हुई, जहां जहां पानी भरा, वहां जा जाके हम लोग पैदल गए, ट्रैक्टर लेके गए, जो जो व्यवस्थाएं बनी हमने करी। जब उस टाइम आपका निरीक्षण था, हवाई निरीक्षण था, और आप आए भी थे, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से जो एसआई लोग थे उनको सिर्फ राशन किटें मिली, लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाई थी। वो भी हम लोगों ने ही अपनी तरफ से वो किट वितरण करी थी व्यक्तिगत। तो मुख्यमंत्री जी, निरीक्षण करने से ही काम नहीं चलेगा। लक्सर अब जाग चुका है, लक्सर की जनता जाग चुकी है। आप आए हैं तो ऐसा कमिटमेंट करके जाएं क्षेत्र के साथ, जिससे क्षेत्र भी खुशहाल हो सके, क्षेत्र की जनता भी खुश हो सके, और लक्सर के अंदर दिखाई भी देना चाहिए कि हां, जनहित के काम हो रहे हैं, क्योंकि जनहित के काम कुछ नहीं हो रहे लक्सर में। और मुझे विश्वास है कि आप हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, आप पूरे प्रदेश में दिन रात घूम रहे हैं,
जनता के साथ खड़े हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप इस लक्सर पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, तो लक्सर की जनता आपको जो है दिल से आपको दुआ देगी, दिल से आपको धन्यवाद करेंगे। क्योंकि हम लोग तो वैसे भी क्षेत्र के साथ बने हुए हैं, जनता के साथ बने हुए हैं। अब बहुत लोगों की फसलें खराब हो गई होंगी। पिछली बार डिजास्टर हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोगों के, हमारे किसान भाइयों के खेत बर्बाद हुए थे। उसमें भी हमारे किसान भाई जिलाधिकारी के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ चक्कर लगा लगा के थक गए। किसी को मुआवजा नहीं मिला, फसलों का मुआवजा किसी को नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत उस टाइम प्रयास करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस दर्द को इस बार समझेंगे, आप इस दर्द को समझेंगे इस बार, और दोबारा से क्षेत्र में वो मैसेज ना जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, निरीक्षण करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई दूर दूर तक कोई मैसेज नहीं होता। क्योंकि आपके जाने के बाद अधिकारीगण सिर्फ 24 से 48 घंटे एक्टिव रहेंगे, उसके बाद सब गायब। तो जनता आपसे बहुत उम्मीद कर रही है कि इस बार मुख्यमंत्री जी आए हैं, समय भी आप दे रहे हैं, और हमें भी उम्मीद है आपसे कि आप इस बार लक्सर को जो है, लक्सर के लिए कुछ अच्छा करेंगे और कुछ अच्छा करके जाएंगे। और मैं लक्सर के तमाम अपने युवा साथियों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं बहनों से भी अपील करता हूं कि मैं प्रमोद खारी जहां भी जैसे भी हूं, आपकी सेवा में उपस्थित हूं और रहूंगा हमेशा। लाइव पे आने का माध्यम सिर्फ यही था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और जनता से भी अवगत हो सकूं। तो मुख्यमंत्री जी, मेरा तो आपसे बस यही विनम्र निवेदन है कि इस लक्सर के लिए कुछ अच्छा करके जाए। हर बार ये नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी उसके बाद फिर कोई दिखाई नहीं दिया। क्योंकि हमने लोकसभा के चुनाव में बहुत मेहनत करी, पार्टी के लिए भी और पार्टी प्रत्याशी के लिए भी, और लोगों से यही उस समय इस तरह से जुड़ाव किया कि जिस दिन सांसद बनेंगे उस दिन क्षेत्र का विकास होगा। मैं माननीय सांसद जी को भी मैं अवगत कराऊंगा कि सांसद महोदय, आप हरिद्वार के सांसद हैं, आपको भी क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए। आपको हरिद्वार लोकसभा में कंटिन्यूअसली बना रहना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, बारिश बहुत जोरों पे पड़ रही है, पता नहीं कब कौन सा कैसा नुकसान हो जाए क्षेत्र में। तो उस हिसाब से आपकी भी ड्यूटी बनती है माननीय सांसद त्रिवेंद्र रावत जी, क्योंकि हरिद्वार की सम्मानित जनता ने आपको बहुत सम्मान दिया, आपको भारी मतों से आपको लोकसभा में बना के भेजा। आपसे भी मैं ये उम्मीद कर सकता हूं एमपी साहब, मैं तो लक्सर की सेवा में हमेशा तत्पर हूं और मैं लगातार डेली जा भी रहा हूं, और जो मेरे से बनता है मैं कर रहा हूं। लेकिन सरकार से भी उपेक्षा है, सरकार से भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम सरकार को चुनते हैं, और अगर सरकार का मुखिया या सरकार हमारे इस मुसीबत में साथ नहीं खड़ी होगी तो हम फिर किससे उम्मीद रखेंगे। काफी लोगों के हमारे किसान भाइयों के खेत खराब हो गए, काफी किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हो गई। मैंने देखा, मेरे पास बहुत लोग आते थे कि साहब हमारी इतनी फसल खराब हो गई है, हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हमने भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए, मैं सत्ता के खिलाफ भी बोला और बोलूंगा भी आगे। अगर लगेगा कि सत्ता गलत है तो सत्ता के खिलाफ बोलने में प्रमोद खारी को कोई गुरेज नहीं है। प्रमोद खारी किसी का गुलाम नहीं है। जनता के लिए प्रमोद खारी हमेशा तत्पर खड़ा हुआ है। हमें यह नहीं देखना है कि सत्ता किसकी है किसकी नहीं है। जो जनता का हित है जहां पर, हम उसके लिए पूरी मजबूत तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपको इस बारे में सोचना है, क्योंकि अब ये बारिश जैसे भी खत्म होती है, क्योंकि जब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तो जो हमारे वहां लक्सर में खेत हैं किसान भाइयों के, उनमें कई महीने तक भी पानी भरा रहेगा सारी, क्योंकि फसल तो सारी खराब हो जाएगी। तो आपको एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, कैसा ऐलान करना चाहिए कि जिन किसान भाइयों का खेत बर्बाद हुआ है, फसल खराब बर्बाद हुई है, उनको एक अच्छा मुआवजा उनको मिलना चाहिए। जो उनकी लागत है, लागत से ऊपर उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि किसान भाई जो है सशुकल रह सके। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप मेरी आवाज जरूर सुनेंगे। वैसे तो मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने वाला हूं दोबारा से, और फिर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने लक्सर
क्षेत्र को आपदा घोषित के लिए मैंने आज से 15 से 20 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय को आपके द्वारा ज्ञापन सौंप चुका हूं और क्षेत्र के लिए हर संभव हम लोग खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हमारे लक्सर क्षेत्र में आप जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। मंत्रियों को भी थोड़ा भेजें इधर आके। नमस्कार, धन्यवाद।